नमस्कार मित्रों, मैं आपके बीच आपका अपना अमित सर। आज आपके बीच मैं आपको जो सीटेट की क्लास अगली क्लास है मेरे बीच आपके बीच लाना चाह रहा हूं, जिसमें आपको बता दूं वहां तूफान भी हार जाते हैं, वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद ठान लेती हैं। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग एक तूफान बनते हैं और सफलता को अर्जित करेंगे। आज सीटेट के क्लास में आपका स्वागत है। तो मैं आगे बढ़ता हूं और सीटेट की क्लास को आगे बढ़ाता हूं। चलिए देखिए, आपकी बात हुई थी, थोड़ा सा अगर देख लिया जाए तो मेरे बीच में आपसे बात हुई थी आयतन के बारे में। तो आयतन के बारे में बात हो गई थी, तो आयतन में आपको मैं बताता हूं कि आयतन में क्या होता है। अगर आयतन देखिए, आपको क्या क्या पढ़ना है, घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो इस घनाभ की, घनाभ में कितने फलक होते, तो मैं आपको बता दूं घनाभ से संबंधित सूत्र है। आपकी अगर बात की जाए तो घनाभ में कितने फलक होते हैं, तो ये घन की संख्या, पहले आप घन कैसे बनाते हैं ये भी सीख लीजिए। देखिए, एक छोटा सा घन मैं आपको प्यारा सा बना के दिखा रहा हूं। देखिए, ये ऐसे बनाते हैं, फिर उसके बाद ये लाइन, और इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे, इसको ऐसे। ये कौन सी आकृति होती है, तो आप लोग पता होगा कि कौन सी आकृति होती है, 3D आकृति होती है। कैसी होती है, 3D आकृति होती है। मैं बहुत बढ़िया से ज्यामिति में आपको पढ़ाया हूं। तो अगर आपकी बात की जाए तो आपकी घन की भुजा कितनी हो जाए, ए, अर्थात 3D में क्या होता है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो आपको बता दूं यहाँ ए, तो घन का परिमाप, ऐसे फलक कितने मिलते हैं, 6 ठो मिलते हैं। और अगर ना आप समझ पाए कि घन कैसा होता है, तो जो आप लूडो खेलते हैं, लूडो में कितनी गिनतियां होती हैं, 6 गिनती होती। कितनी, 6 गिनती होती। 1 2 3 4 5 6। अब तो ऑफलाइन बंद हो गया, नहीं तो पहले हम लोग लूडो खेलते थे ना, जब जो हारता था उठा के लूडो फाड़ देता था, बस वो जा काम खत्म हो जाता था। लेकिन अब तो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन में चोरी आप कर नहीं पाएंगे। पहले बेईमान लोग जितने होते थे वही जीतते थे, बेचारे शरीफ वही ताकते रह जाते थे, और बेईमानवा जब हारता था तो लूडो फाड़ देता था। तो हम लोग आते हैं, थोड़ा सा उसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक। तो यानी कि अगर मैं परिमाप की बात करूं तो घन का परिमाप जो होता है 6a। ऐसी कितनी भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं। और अगर घन के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो घन ऐसे, देखिए ऐसे कितने, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। जब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो लंबाई में भी ए है और चौड़ाई में भी ए है, तो भुजा 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 स्क्वायर, यानी कि ए गुणे ए। तो ए गुणे ए अगर मैं आपसे कर लूं तो भुजा ए स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे कितने हो, ए हो गए 6, ऐसे कितने ए हो गए, 6 ए हो गए। तो अब आपकी बात आती है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब क्या होता है, ये बाहरी आवरण, एक आवरण इस तरीके से, 2 आवरण इस तरीके से, और फिर उसके बाद बाहरी आवरण ये 3 आवरण ये हो गया। फिर मतलब बाहरी चारों ऊपर नीचे वाले को छोड़ दिया जाए। अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, देखिए घन में आपको कोई पार्श्व इतना डीपली नहीं बताता जितना मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप जान लीजिए कि ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्योंकि डीपली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इस वजह से क्वेश्चन को मैंने लाया। घन का आयतन भी क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो घन में भी लंबाई भी ए है, भुजा ए है, और चौड़ाई भी ए है, और ऊंचाई भी ए है, यानी कि आयतन बराबर ए की घाते 3। अगर मैं आपसे बात कर लूं तो आयतन बराबर आपका कितना हो जाएगा, भुजा की घाते 3, यानी कि ए बराबर, अगर आयतन की बात कर लो तो थोड़ा से आयतन बराबर यहां से भुजा की घाते 3, यानी कि ए की घाते 3, भुजा 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 की घाते 3। और घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कैसे निकलेगा, ये देखिए ये वाला। और घन का विकर्ण, ऐसे विकर्ण, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो विकर्ण यानी कि तिर्यक होता है। तो विकर्ण बराबर आप जानिएगा, विकर्ण बराबर तो यहां से ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ऐसे को जोड़ेंगे तो कितना होगा, करड़ी में 3a का स्क्वायर। तो ये आपका ए स्क्वायर बाहर आ जाता है, तो आपका कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 गुणे ए। ये ए को ही हम क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। एकदम नॉर्मल, एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास किया जाएगा।
चलिए, अगर ये घन समझ लिए हो तो इसी तरीके से मैं आपको घनाभ पे लेके आता हूँ। देख लीजिए घनाभ क्या होता है। हाँ, एक चीज और छूट गई इसमें थोड़ा से, अगर कोई घन में पूछे कि कितने कोने होते हैं तो जितने घनाभ में होते हैं उतना ही घन में होते हैं। अगर कोनों की संख्या पूछी जाए तो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना। कोनों की संख्या कितनी होती है? जो कोने होते हैं तो आप जानते होंगे कि कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। और ना समझ में आओ तो अपनी कोठरी ले लीजिएगा, घर की जो कोठरी होगी उसका 4 ठो नीचे कोना होगा, 4 ठो ऊपर कोना, 4 4 कितना कोना? 8 कोना। अब उसमें कितने किनारे होते हैं? तो 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, ये 5 किनारा, ये 6 किनारा, ये 7 किनारा, ये 8 किनारा, ये 9 किनारा, ये 10 किनारा, ये 11 किनारा, ये 12 किनारा। किनारे कितने होते हैं? किनारे जो आपकी संख्या कितनी होती है? 12। किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। अगर मैं आपसे फलक की बात कर लूं तो फलक कितने होते हैं? तो आपने बताया 6। ये कोने 8, किनारे 12 और फलक 6। इस पे क्वेश्चन भी पूछा है प्रीवियस ईयर में, इस वजह से मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता हूं। सब चीजें नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ, केवल आप नोट डाउन कर लीजिए, बस उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कोई समस्या आने वाली नहीं। देखिए अगर मैं इसकी बात कर लूं, थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लिया जाए तो हमने यहाँ पे देखिए लंबाई, ये यल बोले तो लंबाई, और फिर क्या होता थोड़ा से अगर इसके बारे में थोड़ा से देख लिया जाए, और अगर इसकी बात की जाए यच क्या होता है? ऊंचाई, ऊंचाई, और बी क्या होता है? चौड़ाई, ब्रॉड, चौड़ाई। देखिए यल जो होता है लेंथ, और यच क्या होता है? हाइट, बी क्या होता है? आपकी चौड़ाई। तो अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मैं आपसे पूछ लूं सबसे पहले, इसमें भी फलकों की संख्या कितनी होती है? 6। फलकों की संख्या कितनी? 6। अगर शीर्षों की संख्या, शीर्ष जिसको हम कोने कहते हैं, इसमें भी कितने होते हैं? 8। कोरों की संख्या, किनारा कितने होते हैं? 12। जो मैंने पिछला बताया वही इसमें भी होता है। बस इसी का मतलब क्या होता है? घनाभ, घन में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? घनाभ में चारों भुजाएं क्या होती है? डिफरेंट होती हैं। घनाभ में चारों भुजाएं यानी कि तीनों भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग होती हैं, जिसकी वजह से इसको घनाभ कह दिया जाता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई, और चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणे लंबाई। अब कहेंगे सर जी दुई कहाँ लगा? तो आप देखेंगे जैसे कमरा है आपका, रूम है, रूम में दुई तरफ लंबाई होती है। जैसे एक यह लंबाई हो गई पूरी पूरी, एक सामने वाली लंबाई हो गई, और एक इधर वाली चौड़ाई हो गई तो एक इधर वाली चौड़ाई हो गई। और एक देखिए आपको बता दो, ये जो ऊंचाई होती है, जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊंचाई वाली बात होती है, तो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, इसीलिए 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। पार्श्व घनाभ का जो होता, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से चार दीवारी का नाम सुनते हैं आप लोग, पार्श्व मतलब चार दीवारी। चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है? आपको यह भी पता है। चार दीवारी का क्षेत्रफल जो आपका होता है 2h, यानी कि 2 गुणे ऊंचाई कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यह समांतर भुजाओं का योग। यानी कि जैसे चार दीवारी का क्षेत्रफल पूछेगा तब भी यही होगा। देखिए h बराबर 2h कोष्टक में l गुणे b। और पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर मैं बात करूं तो इस पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। उसी तरीके से दूसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर मान लीजिए इसकी बात कर ली जाए तो आपका क्या होगा? तो यहां से आप देखिए चौड़ाई गुणे ऊंचाई, देखिए ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई होगी। अगर तीसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो लंबाई गुणे ऊंचाई होता है, तो लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाता है। तो देखिए आपका ये लंबाई हो गई, और यहां से आपका जो इस तरीके से बना हुआ है ये आपका देख रहे होंगे लंबाई गुणे ऊंचाई। तो तीनों को निकाल लिया जाए तो इसका घनाभ का विकर्ण, देखिए यही चीज फिर मैं पूछा हूं। तो जैसे आपको अगर घन की बात की जाए, जैसे एक आज सिंपल सी बनाया जाए तो इस तरीके से बनाया जाए तो 3D में, तो इसमें आपका देखिए एक लंबाई हो गई, और फिर उसके बाद अगर मैं इसकी बात की जाए तो देखिए अगर इस चीज को देख लिया जाए तो यहां से आप देख सकते हैं, तो यहां से जो 3D में ये आपका अगर विकर्ण पूछ लिया गया तो विकर्ण यही हो गया। विकर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? कर्णी में,
अगर कड़ी में जैसे पाइथागोरस प्रमेय चलती है उसी तरीके से कर्ण का स्क्वायर यानी कि आपका यह जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब यानी कि ऊंचाई एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का मतलब क्या होता है आपका चौड़ाई, गुणे क्या होगा एच का स्क्वायर। उसी तरीके से आपका निकल जाता है घन आपका आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर बात की जाए तो इसमें आप जान सकते हैं इसका क्या होता है एल बी एच, आपका एल बी एच। अगर स्मॉल लिखना चाहे तो स्मॉल लिख लीजिए एल बी एच, तो ये होता है आपका ये घना। उसके बाद आपकी चलती बात एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा। देखिए आपको बता दो क्षेत्रमिति यही नहीं सीटेट में नहीं पूछेगी, आपको बीटीसी में भी पूछता है, फिर उसके बाद आपकी बात की जाएगी तो सुपर टेट में। ये क्षेत्रमिति बहुत परेशान करती है लोगों को, कहते हैं कि सर जी हमको क्षेत्रमितियां नहीं आती, और इसी को हम लोग जब ये आपका टेक्निकल मैथ जिसको कहते हैं तो इसमें हम लोग क्या हो जाते फंस जाते हैं। तो ये सूत्र अगर हमको याद रहेगा तो हम फंसने वाले नहीं, इसी वजह से मैं इस सूत्रों पे इतना समय ले रहा हूं। चलिए थोड़ा सा अगर इसकी बात की जाए, पहले हम लोग बेलन पढ़ लेते हैं। देखिए ये हमारा बेलन, बेलन की बात की जाए जिसको हम क्या कहते हैं सिलेंडर कहते हैं। मार खाए होंगे बड़ा बेलन से, याद है मार खाए हैं किससे, माता जी से कि पत्नी जी से? नहीं माता जी से। अभी हम लोग माता जी से ही मार खाए होंगे। और अगर ना याद हो तो एक 3 इडियट फिल्म देखी होंगे जिसमें आमिर खान और उसके 2 मित्र जो होते हैं जाते हैं जब रोटी खाने के लिए अपने मित्र के घर पे, तो उनकी माताजी जब उनके पिताजी बीमार रहते हैं तो खांसते उसी पे बेलन लगा के रगड़ती हैं और उसके बाद उसी से फिर रोटी बनाना शुरू कर देती हैं। फिलहाल माँ का प्रेम कोई अदा नहीं कर सकता, तो फिलहाल चलते हैं हम लोग। बड़े सौभाग्य वाले होते हैं जिनके पास माँ होती है। तो फिलहाल आपकी बेलन की बात हो, बेलन किसी वृत्त की परिधि पर लंब के रूप में हमेशा अपने समांतर किसी सरल रेखा में घूमने से जिस पिंड का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं बेलन कहते हैं। बेलन 2 तरीके के होते हैं, एक पूरा भरा भरा होगा, दूसरा कैसा होगा खाली होगा। जब खाली होगा जिसको हम खोखला बेलन कहते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर हमारा क्या है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आप अगर बात की जाए तो पाई का मान क्या होता है, पाई का मान आप 22 बटा क्या जानते हैं 7 जानते हैं। पाई का मान 22 बटा 7 जानते हैं, 22 बटा 7 जानते हैं। लेकिन पाई क्या है अपरिमेय, अपरिमेय है, जबकि 22 बटा 7 क्या है परिमेय है। समझ रहे कि नहीं। अब पाई का मान हम तब 22 बटा 7 रखते हैं जब कोई 7 से कटने वाली त्रिज्या या ऊंचाई होती है, नहीं तो फिर पाई का मान 3.14 रख लिया जाता है। तो ये बेलन का आयतन हो जाता है। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है 2 पाई आर एच हो जाता है। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच कोष्टक 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच होता। उसी तरीके से जब खोखला बेलन होता है, जैसे गांव में आप देखते होंगे पुलनी, गांव में क्या होती है पुलनी या फोफी, जो फोफी होती है बांस की फोफी, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं बड़ी मार खाए हैं बांस के फोफी से, खाए हैं कि नहीं। तो आते हैं देखते हैं कि यहाँ से जो आयतन होता है इसमें से जो मोटकी त्रिज्या, देखिए एक अंदर की तरफ होता, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक जो होती है इस तरीके से ये वाली, फिर उसके बाद यहाँ से और फिर उसके बाद ये यहाँ से। तो हाई जो त्रिज्या होती है इस त्रिज्या को, ये पूरी बड़की त्रिज्या होती है, बड़की त्रिज्या ये R1 होती है, ये R2 होती है। तो बड़की त्रिज्या में से हाई छोटकी त्रिज्या घटा ले तो हाई मोटैया हमको क्या हो जाती है पता चल जाती है। तो यहाँ से R1 माइनस R2, या इसको पूरा R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए। बड़की त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा लेते हैं तो हमको ये पता चल जाता। तो वही जो स्क्वायर था वो उसको R1 माइनस R2 कर दिया गया, यानी कि बड़े वाले में से छोटी त्रिज्या घटा लेंगे तो हमको ये पता चल जाता है, जिससे हम आयतन निकाले। तो उसी खोखले बेलन का होता जोड़ लिया जाता है, इसका भी जोड़ लिया जाता है। ये हमारा खोखला बेलन था। फिर उसके बाद आपकी बात करता हूँ, देखिए ये सूत्र मैं इतना समय क्यों ले रहा हूँ, लेने का बस मेरा एक रीजन ये है कि आपका जो स्पीड है ये सूत्र आप नोट कर लीजिए। जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं तब तक आप नोट कर लीजिए और समझ के नोट करिए,
ये नहीं कि वैसे ही नोट कर लीजिए, समझ के नोट करिए। देखिए आपका ये सूत्र कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि बच्चे यही प्रश्न करते हैं ऑफलाइन में कि सर जी मैं प्रश्नवान तो मुझे आ रहा था लेकिन उसका सूत्र मैं भुला गया। तो सूत्र इसीलिए इतना समय दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत लोग होंगे अरे तो हमरे सूत्रवा आवत है। तब जब सूत्रवा आवत है तो फिर समस्या का कारण बनेगा, क्योंकि आप जब याद नहीं रहेगा तो फिर आपके लिए समस्या होगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसकी बात कर लूँ, ये हमारे पास बेलन हो गया। बेलन के बाद हमारे पास क्या होता है, शंकु। देख लीजिए, अगर इस शंकु की बात करूं तो शंकु, थोड़ा सा शंकु में कई चीजें हमको बताना। अगर मैं इस शंकु की बात कर लूं तो थोड़ा सा शंकु में देख लीजिए, ये होता हमारी ऊंचाई, ये होती हमारी ऊंचाई, ये होती हमारी तिर्यक ऊंचाई। ये h होती है, ये r होती है, और ये क्या होता है आपका l होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ जब हम निकालते हैं तो पाई r l, लेकिन यल निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं, ये देखिए 90 डिग्री हो गया ना, तो ये आपका कर्ण हो जाता है, ये आपका क्या होता है लंब हो जाता है, और ये क्या हो जाता है आधार। तो मैं आज आपको बता दूं, जैसे कुछ संबंध बता देता हूं। कर्ण, जो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं को वर्ग के योग के बराबर होती है। बड़ी भुजा कौन होगी, तो आपको बता दूं कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, जैसे आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धना आधार का स्क्वायर। इस पे कितने लोग काम करते हैं जरा देख लीजिए। कर्ण का मतलब जैसे 10 का स्क्वायर, अगर 10 का स्क्वायर किया जाए तो कितना होगा, आप सॉरी पहले हम छोटे से चलते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे 5 का स्क्वायर बराबर, अगर ये 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। तो एक चीज बता दूं आपको कि ये लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण आप कभी बदलता नहीं है। तो यहां से देखिए तो कितना होता, 5 25 है, 4 चौक को 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25। यानी कि पाइथागोरस क्या कहती है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो यहां से अगर आपको मैं वहां अगर देखूं तो मैं आपको बात कर लूं, तो जैसे आपके पास आपकी बात अगर इतनी हो जाती है तो 5 के बाद कितना 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बराबर कितने का होता है, अगर 10 का स्क्वायर बराबर यहाँ का 8 का स्क्वायर और कितने का होता है आपका 8 का स्क्वायर के साथ आप कितने का 6 का स्क्वायर, 8 64 6 के 36 और है 10 में 100, 64 36 जोड़ेंगे तो 100। फिर उसके बाद आपका 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। फिर आपके पास कितने का होता है 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर आपका यहां से 8 का स्क्वायर, 15 का 225 और 8 का कितना होता है आपका 64। अगर मैं आप इसको जोड़ लेंगे तो 289 आएगा। अगर फिर उसके बाद आपकी बात आए तो ये 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस कितने का आपका 7 का स्क्वायर। 25 का कितना होता है 600 500 क्या नाम है आपका 25 का कितना होता है 625 और इसका कितना होता है 400 आपका 600 576। जब 576 होता है तो 749 इसमें जोड़ देते तो कितना हो जाता है टोटल आपका, अगर टोटल की बात कर लूं तो 625 हो जाता है। तो इतनी चीजें आपका क्या हो जाता है, अगर इतनी हो गई हो तो इसको नोट कर लीजिए। तो और भी चीजों को मैं दिखा रहा हूं, इतनी आपको ट्रिक मैं बता दिया, इतने को डायरेक्ट आप याद कर लीजिए कि अगर ये लंबाई और चौड़ाई इसकी अगर ऊंचाई त्रिज्या और ऊंचाई ये 8 और 6 हो तो तुरंत इसकी तिर्यक ऊंचाई यल मानिएगा 10 मानिएगा। इसका 12 और 5 होगा तो कितना मानिएगा 13, इसका 15 और 8 होगा तो 17, 24 होगा और 7 होगा तो कितना मान लीजिएगा 25। इतनी चीजें हो गई। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर। शंकु का आयतन बराबर 1/3, क्योंकि ये टुकड़े में है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जिस तरीके से बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है उसी शंकु का आयतन कितना होता है आपको बता दूं, क्योंकि बेलन पूरा होता है यह तिकोना होता है इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। केवल बेलन वाले में 1/3 जोड़ दिया जाएगा तो ये मिल जाता। शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको एल बराबर मैंने करणी में बताया क्या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये होता है ये शंकु।
चलिए, अगर इतनी चीजें आप जान चुके हो तो थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं। ये बेलन भी हो गया हमारे पास, शंकु भी हो गया। अच्छा, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको लाता हूं क्वेश्चन। देखिए, प्रीवियस ईयर में किस तरीके से ये बचा हुआ था समलम्न चतुर्भुज। ये कौन सा चतुर्भुज की बात हुई थी? समलम्न चतुर्भुज। समलम्न चतुर्भुज में आपको बता दूं, अगर ये समलम्न चतुर्भुज है तो ये जो भुजाएं होती हैं, ये कौन सी भुजा होती? समांतर भुजा। और ये क्या होती है? ऊंचाई होती। क्या होती है? ऊंचाई। अर्थात समलम्न चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या होता है? आपका क्षेत्रफल बराबर, आपसे अगर पूछ लिया जाए, कोई पूछे तो क्या होता है? आप सीधी सी बात जानिएगा, 1/2 ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई कोष्टक में समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, का योग मतलब है ऊंचाई, है ऊंचाई कितनी है और इसके सामने की भुजा कितनी है, इन दोनों भुजाओं का योग। या कभी कभी यह भुजा दे देगा, यह भुजाओं का योग, यानी कि आपको क्या होगा? समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, एक बार हो सकता आपका ये CD DC और AB का योग हो सकता है, हो सकता दोबारा AD और CB का योग भी हो सकता है। अगर ये भुजा होगा तो ये भुजा का योग, और ये भुजा होगा तो ये भुजा का योग। ये होता है समलम्ब चतुर्भुज। ऐसे ही समलम्ब चतुर्भुज बनता है। समलम्ब चतुर्भुज ही लोग बनाना भुला जाते हैं, कभी कैसे ऐसे बना देंगे, नहीं। समलम्ब चतुर्भुज ऊपर की भुजा छोट और नीचे की भुजा बड़ा, या फिर ऊपर की भुजा बड़ा तो नीचे की भुजा क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। इस तरीके से ये समलम्ब चतुर्भुज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा से, हम लोग जितने भी प्रश्न को किए हैं अब तक तो आपको लग रहा होगा कि सर जी क्या कुल पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब देखिए प्रश्न कैसे आते हैं सीटेट में। इस सवालों को थोड़ा से हम लोग आते हैं और देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हम लोगों के बीच आएंगे और मैं एक एक करके क्वेश्चन को लगाता हूं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। हमारी टीम बड़ी मेहनत करके इन क्वेश्चनों को छांट छांट के आपके बीच लाती है और दिखाती है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन की संख्या जो एक घनाभाकार बक्से में है, जिसकी बीमाएं इतना मीटर और इतना मीटर है, और इसके बाद इसमें रखे जा सकते हैं, निम्न में से कितने रखे जा सकते हैं। मान लीजिए ये घनाभाकार बॉक्स है बड़ा सा, और इसमें ये छोटा सा, ये देखिए इस तरीके से बॉक्स है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे दी गई है, और इसमें छोटा छोटा बॉक्स रखा जा रहा है जिनकी भुजा कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अब सर जी 30 सेंटीमीटर बड़ा है तो छोट छोट नहीं, ये 30 मीटर, ये मीटर में है, यूनिट सुनिए जो पढ़े हैं मापन। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर। यानी कि आपकी जो लंबाई है, अगर मैं बात कर लूं तो यहां से थोड़ा से देख लिया जाए तो हमारे पास लंबाई की बात कर लिया जाए तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी? 7.2 मीटर। मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। जब मैं 100 का गुणा करूंगा इसमें तो लंबाई हमारी कितनी निकल कर आएगी? जरा देखिए, 7200, तो 2 जीरो हुआ, चिपका दिया गया, लेकिन दशमलव कितने अंक पे लगा है? 1 अंक पे लगा, यानी कि यहां लगेगा 720 मीटर। ये सेंटीमीटर, किसमें? सेंटीमीटर। उसी तरीके से यहां पर आपका चौड़ाई कितनी हो जाएगी? अगर इसमें भी 100 का गुणा कर दूंगा तो यहां से 5 4, आपका कितना होगा? 5400, तो कितने अंक पे दशमलव? आपका 1 अंक पे, 540 सेंटीमीटर। मैंने बताया था यूनिट सेम कर लीजिएगा, मापन पढ़ाया हूं, लगना लगा पा रहे होंगे तो जाके पिछली वीडियो देख लीजिएगा। और फिर चौड़ाई कितनी है आपकी? चौड़ाई आपकी कितनी है? बात अगर आपसे की जाए तो चौड़ाई कितनी मीटर है? 1.8 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा तो ये आप 1800 कर लीजिए, 1 अंक पे दशमलव, यानी कि 180 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में हो गया। तो आवश्यक कितने रखे जा सकते हैं? कितने रखे जा सकते हैं? कितने, तो आपको बता दें, रखे जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो कितने रखे जा सकते हैं, जरा इसके बारे में समझिए। यानी कि क्या होगा? घनाभाकार बॉक्स की बीमाएं बटे घन की बीमाएं। घनाभाकार बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन, आयतन, फिर पूरे के बटा क्या होगा? घन का आयतन,
घन का आयतन। अगर बात की जाए आयतन, तो आयतन में आप जानते हैं घनाभ में भुजा की घाते 3 होता है और घनाभाकार में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो जरा देख लेते हैं, लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी 720, चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी 540, ऊंचाई कितनी आपकी हो जाएगी 180 पूरे के बटा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितनी, भुजा की घाते 3, तो 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गए, 1 जीरो यहां से कितने जीरो कट गए 3 जीरो। तो यहां से 3 त्रिका 9, 9 दूनी के 18। अगर मैं 3 से काट दूं इसको तो यहां से कितना होगा 24 तिया 72। अब देखिए यहां से कितना होगा आपका, अगर मैं 24 दूना के कितना होगा 48 गुणे कितना 54। अब 48 में 54 का गुणा कर देता हूं तो 54 गुणे 48, 8 चौक को 32 के 2, 8 पचे 40, 8 चौक को 32 के 2, 8 पचे 40, 40 और 3 43, 4 चौक को 16, 4 पचे 20, 1 का 21। अब यहां से कितना हो गया 2 6 3 9 4 1 5 फिर 2 आपका हो जाएगा ये आपका 25 92। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आप थोड़ा सा धैर्य बना के देखते रहिए और मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। देखिए अगर इसकी बात की जाए, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। अगर इस चीज को देख चुके हो तो इसको आगे बढ़ते हैं। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार देख लीजिए पूरा कैसे लगवाया हूं। पहले हमने क्या किया, ये आपका घन, ये मीटर में था क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो इसको सबको सेंटीमीटर में बदल दिया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर तो 10.1 पे बाएं से लगता है, ये आ गया ये आ गया ये हो गया। और फिर उसके बाद कितने रखे जा सकते हैं, तो घनाभाकार बॉक्स का आयतन बटे घन का आयतन। तो घनाभाकार बॉक्स जो होता है उसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 720 540 और 180। नीचे क्या होगा 30 गुणे 30 गुणे 30, क्योंकि ये भुजाएं समान। तो 1 1 0 0 0 काटते चला गया, 3 त्रिका 9, 9 से काट दिया गया 9 दूनी के 18, फिर उसके बाद 3 से काट दिया 24 तिया 72 और 24 का गुणा 2 में किया गया 48 और 54 का गुणा कर दिया गया यहाँ, तो कितना है 92। अब 2592। अगर इतनी चीजें हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहना चाहते, थोक विक्रेता ने खुदरा दुकानदार को माचिस के डिबिया बेचने के लिए 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर माप वाले कुछ माचिस की डिबिया का ऑर्डर किया, जिसमें से एक कार्टून का प्राप्त है, जिसका कार्टून है, जो कार्टन लिख दिया गया है, कार्टून होगा यहाँ पे, कार्टून में प्राप्त हुई जिसकी माप 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। तो माचिस की डिबिया की संख्या बराबर आप क्या निकाल देंगे लल्ला, थोड़ा से देख लीजिए। इसकी बड़े का आयतन लंबाई 60 गुणे 60 गुणे 60, ये पूरे कार्टून का आयतन घनाभाकार आयतन बटे किसका, जो डिबिया है उसका आयतन। जब डिबिये का आयतन देखा जाए तो 6 गुणे 4 गुणे कितना है 2, तो ये 20 सेंटीमीटर में, ये 20 सेंटीमीटर में, यूनिट सेम है। जब सेम है तो 6 दहा में 60 और है देखिए कितना होगा, यहाँ से 15 चौक का 60 और यहाँ से 30 दूना के 60, यहाँ से कितना होगा 300। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 15 और 10 का गुणा 30 में हुआ कितना होगा 300। अगर 300 होगा तो ये 15 15 तिया 45, तो कितना 4500, यानी कि डी इज अ राइट आंसर। एकदम आसान है, कुछ नहीं है, लेकिन केवल आप धैर्य बनाइएगा और सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। आगे बढ़ता हूं। सीटेट में इस बार आपको 120 जाना है, ये मेरा दावा, 120 सीटेट इस बार 120 पार, सीटेट 120 पार। लेकिन जो लोग 82 पार का सपना देख रहे होंगे वो मेरा वीडियो मत देखें, कोई मतलब नहीं। हमें कितना लाना है, मैथ में 28 से 29 स्कोर करना है, या करना है तो लग जाइए, अभी से लग जाइए। इस बार जो 20 अगस्त आने वाला है उस पर अपना एक झंडा एक किला गाड़ना है, जिसमें आपकी एक मार्कशीट सीटेट की तैयार हो। तो चलिए मैं देखता हूं आगे। देखिए
एक घनाभाकार टीन जिसके डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी इतनी दे दी गई, जिसमें 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तेल भरा है, तो उस टीन के कितना तेल और डाला जा सकता है। थोड़ा से धैर्य रखिएगा। देखिए कैलकुलेशन इसमें लंबा है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये घनाभाकार टीन था। देखिए ये घनाभाकार टीन है। जब ये घनाभाकार टीन है तो इसकी बात क्या की गई, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मान लीजिए लंबाई कितनी दे दी गई, 32 दे दी गई, और ऊंचाई कितनी दे दी, ये चौड़ाई कितनी दे दी गई, ये चौड़ाई 20 दे दी गई, और ऊंचाई कितनी दे दी गई, 25 दे दी गई। अब लेकिन इसमें 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक है, जो 25 दी गई है ऊंचाइया, अब इसको कितना कर दिया गया, ये 25 जो दी गई है ऊंचाई, इसको हम कितना करना, केवल 18 सेंटीमीटर तक भरना, यानी कि लंबाई भी तो वही रहेगी, चौड़ाई भी वही रहेगी, केवल ऊंचाई अलग हो जाएगी। लंबाई और चौड़ाई वही रहेगी और ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो चलिए देखता हूं, अगर घनाभाकार टीन के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करूं तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, जरा इसके बारे में समझ लीजिए। पूरे घनाभाकार बॉक्स का जो आयतन है, वो डब्बा है, उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो डिब्बे का जो टीन का डिब्बा है, टीन के डिब्बे का आयतन, टीन के डिब्बे का आयतन, टीन के डिब्बे का आयतन। जब टीन के डिब्बे का आयतन की बात कर दी जाएगी तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टीन के डिब्बे का आयतन बराबर, अगर टीन के डिब्बे का आयतन हो जाए तो थोड़ा सा मैं साफ देखता हूं यहां से, डिब्बे का आयतन बराबर, अगर मैं बात कर लूं तो थोड़ा से ध्यान दीजिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर मैं बात कर लूं तो थोड़ा सा यहां देख लीजिएगा, 32 गुणे 20 गुणे 25, 25 दूना कितना होगा, तो 30 दू 32 गुणे 25 दूना के 50, 500। अगर मैं इसकी बात कर दूं तो ये 0 0, 2 पचे 10, 5 दूना के 10, 5 3 15 1 16, यानी कि कुल 16 सेंटीमीटर क्यूब, 16,000 सेंटीमीटर सेमी क्यूब आना था आयतन में। लेकिन अब गलती क्या हो गई, इसमें कितना भरा गया है, ऊंचाई इस बार बदल दी गई। ऊंचाई कितनी बदल दी गई, अब जो भरा हुआ भाग है, भरा भाग कितना है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। तो ये ऊंचाई वही रहेगी 32, और फिर उसके बाद आपकी चौड़ाई भी वही रहेगी 20, लेकिन लंबाई जो ये आपकी ऊंचाई यहां तक है, लंबाई देखिए 32, ये वाली 32 रहबे करेगी, और जो ये चौड़ाई होगी ये 20 रहबे करेगी, लेकिन ऊंचाई जो है वो पहले 25 थी, अब कितना हो गई, 18 कर दी गई। जब 18 हो गई तो इसमें आपका देखिए 32, आपका 32 गुना के 64, ये 64 होगा, और फिर उसके बाद 0 हो जाएगा आपका, यहां से देखिए आपका ये 0 हो गया, और 2 दूना 4, 2 3 6 गुणे 18, तो 18 शून्य शून्य, 18 चौक 72 के आपका कितना होगा, 2 हासिल लगा 7 का, 18 पचे 90, 18 छक्का 108, 108 और 7 तो कितना होगा 115, यानी कि आपको भरना कितना था, ये 16,000 घन सेंटीमीटर भरना था, लेकिन अब आपका 11,520 ही केवल भरा गया, तो कितना खाली बच गया, 11,520 में से 0 कर लीजिए, यहाँ 8 कर लीजिए, यहां से कितना हो जाएगा, यहाँ 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो 4,480 लीटर, 4,480 लीटर पानी जो आपको यानी कि घन सेंटीमीटर और डालना होगा। इतना घन सेंटीमीटर और भी मात्राओं को डालना पड़ेगा, तब जाके ये भर जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा। देखिए एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, केवल आपसे अगर गुरु दक्षिणा के रूप में मैं मांग रहा हूं तो केवल आप एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर दीजिएगा, बस, उससे ज्यादा और कुछ मैं आपसे मांग नहीं रहा हूं, और ना ही गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ और मुझे चाहिए। मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास पढ़ाऊंगा, और ये 28-29 आपको वादा कर रहा हूं कि इतने आपको यहां से आपको स्कोर करने का काम करेंगे आप। और अगर आपको लग रहा होगा कि कुछ गलतियां होंगी तो उसको आप त्रुटि के रूप में कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा कि सर ये आपको इस तरीके से पढ़ाने चाहिए। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ये अगर क्वेश्चन हो गया तो देखिए, एक घन, जो आपका एक घन के एक फलक का परिमाप 40 है,
तो इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल होगा। अब मैंने आपसे किनारों की बात की थी, तो किनारे कितने हो रहे थे जरा देख लीजिए। बात किया था तो कितने किनारे थे? 12 किनारे। कितने किनारे थे? 12 किनारे। पीछे वीडियो में बताया हूं 12 किनारे। तो यहां से परिमाप, तो आप बता दीजिए एक फलक, अगर ये घनाभाकार था तो एक फलक तो ये वर्गाकार होगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर, देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप कितना होगा? 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो परिमाप कितना है? 40। तो आपका कितना? 4 गुणे भुजा, भुजा कितनी हो जाएगी आप देखिएगा, 4 दहा में 40, यानी कि भुजा बराबर कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। ऐसे 10 सेंटीमीटर, ये किनारा कितना सेंटीमीटर का? 10 सेंटीमीटर का। तो 12 किनारा कितना सेंटीमीटर का होगा? 120, यानी कि तो 12 किनारे, किनारे की माप, किनारे की माप की माप, माप कितनी हो जाएगी आपकी? 12 गुणे 10, 12 दहा में 120। कितने किनारे हो जाएंगे? 120। देखने में तो बड़ा छोटा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत खतरनाक है क्वेश्चन। तो चलिए, अगर ये आपको ना समझ में आया तो आप समझिएगा, क्योंकि एक फलक का है, घन का एक फलक जो होगा वर्गाकार होगा। जैसे ये मान लीजिए ये बोर्ड है, अगर इस बोर्ड की बात की जाए तो ये वर्गाकार केवल एक फलक है। तो एक फलक में आप केवल वर्ग का परिमाप जैसे होता है 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो इसी से हम 4 गुणे भुजा, तो इससे हमने भुजा निकाल लिया। एक भुजा की लंबाई 10 मीटर, तो ऐसे 12 किनारों की लंबाई कितनी होगी? 12 दहा में 120। अगर इतनी चीजें आपको पता चल गई हो तो आगे बढ़ते। ये देख लीजिए क्वेश्चन थोड़ा से, देखिए, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इस बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, जो आप बक्सा बी है उसमें की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये बक्सा बी बक्से से कितना गुना अधिक है? यानी कि एक बक्से ए का आयतन ऊपर लिख लिया जाए और बी का आयतन नीचे लिख लिया जाए, फिर देखते हैं कितना गुना अधिक है। तो ए का आयतन क्या होगा? ए का आयतन आपकी बात होगी, तो ए का आयतन, ए का आयतन, आयतन बट्टा कितने का? बी का आयतन, बी का आयतन, आयतन। ए का आयतन कितना है आपको बता दूं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 20 गुणे 18 गुणे 15। बी का आयतन 18 गुणे कितना? 12 गुणे कितना आपका? 5। तो यहां से 18 18 से कट गया, 5 3 15। अब देखिए आपका कितना हो गया, बचा कितना? 3 चौको 12, 4, तो 20 बटा 4, 4 पच्चे 20, यानी कि कितना गुना अधिक हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। यानी कि 18 गुणे 20 गुणे 15 ये बड़के आयतन का था, नीचवा क्या? छोटके का आयतन 18 गुणे 12 गुणे 5। तो यानी कि 20 गुणे 18 गुणे 15, 18 12 5, तो 18 18 से कट गया और 5 से काट दिया, 5 3 15, 3 हो गया, 3 से काट दिया, 3 चौक को 12, 4 हो गया, और 4 से फिर इसके बाद भाग दे दिया गया, 4 पचे 20। तो कितना गुना हो गया? 5 गुना हो गया। अगर इतनी चीज अगर आपको क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। देखिए, एक एक क्वेश्चन मैं आपके बीच लाऊंगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपके बीच में सवाल आपको लगे कि सर जी ये सवाल आप नहीं बताएं या सवाल नहीं हुआ। एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, अगर घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो गुना, तो यहाँ क्षेत्रफल में एक चीज जान लीजिए, अगर घन में होता तो उसका क्यूब होता है, क्षेत्रफल में होता तो स्क्वायर होता है, यानी कि 2 गुना है तो कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना। अब होगा कैसे जान लीजिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि घन की भुजा कितनी है? छोटी वाले की, छोटी की जो भुजा है, छोटी है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। 2 गुना कर दिया जाए तो कितना ही हो जाएगी? 2 गुना, 2 गुना, गुना कर दी जाएगी तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। दुगना कर दिया जाएगा तो 10 सेंटीमीटर। अगर घन की भुजा को दुगना कर दिया गया तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना की वृद्धि हो जाएगी? तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो कितने गुना का होगा? तो बड़े का आयतन, यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बात की जाए तो क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा का स्क्वायर,
भुजा का स्क्वायर। तो यानी कि अब इसी तरीके से इसका अगर मैं पहले वाले बड़े वाले का करूं कितना होगा आपका 10 गुणे या सॉरी आपका अगर 6 गुणे तो आपका क्या होगा यहां से भुजा आप कह सकते हैं 2 बटा क्या होगा 6 गुणे भुजा 1 का स्क्वायर, यानी कि 6 से 6 कट गया। अगर 5 का करूंगा तो कितना, पहले 10 का करूंगा बड़की भुजा तो 10 का स्क्वायर बटा कितने का हो जाएगा यहां से आपका 5 का स्क्वायर। 10 दहा में 100, 5 25, 25 चौक का 100। अगर आपको सीधी सी बात होगी क्षेत्रफल होगा तो हमेशा वर्ग होता है, स्क्वायर 4 गुना हो जाता है, और आयतन होता है तो क्या हो जाता है घन हो जाता है। बस इतने ध्यान दीजिएगा कितना गुना 4। चलिए अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हो तो मैं आगे किसी आयताकार बॉक्स की आंतरिक लंबाई चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। बॉक्स से बी की लंबाई चौड़ाई कितना, तो बी कितना गुना है, तो फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है कितना गुना हो जाएगा। सीटेट फरवरी 2014 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यही रिपीटेड क्वेश्चन 2022 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो ये गुना है, इसको आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप छाप के बताइएगा। आगे चलता हूं, अगर आपको, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बड़ा गोता ही करते हैं भाई, क्वेश्चन कम से कम आंसर तो दिया करिए। बड़ा अजीब लगता है कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा या स्किप करके चले गए। तो देख लीजिए, एक बार देखने में क्या जा रहा है, अगर देख लीजिए, अगर आपको लाभ लग रहा है तो आप करिएगा, कमेंट कर दिया करिए, थोड़ा सा हमारा भी हौसला बढ़ जाएगा। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट में आप गोता ही करते हैं। तो थोड़ा से कमेंट जरूर किया करें जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका कह रहा पानी की टंकी, जो सेम सवाल है। देखिए पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर क्या ऊंची है। इसकी 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भर गया, कितना भाग खाली है। एकदम हूबहू वही सवाल है। पानी की टंकी कितने मीटर तक, अब आपको मैं बता दूं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसका पहले हम पानी का इसका पूरा आयतन निकाल लेते हैं। आयतन निकालते हैं पूरे का आयतन, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन टंकी का आयतन क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 11 गुणे 10 गुणे 9, तो 11 9 99, यानी कि 1 0 लग गया, तो कितना हो गया 990। अब उसके बाद जो भरा गया, तो आपको देखिए जैसे वो चौड़ाई थी ना, लंबाई, ये टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो 9 थी, अभी कितनी भरी गई है 6 सेंटीमीटर। जब 6 सेंटीमीटर तो भरा पानी का आयतन, तो इसमें क्या होगा लंबाई 11 रहेगी, चौड़ाई कितनी रहेगी 10 रहेगी, ऊंचाई कितनी रह जाएगी आपका 6 रहेगी, तो 11 छक्का 66, 660 मीटर। अब आपका भरा कितना भाग है, अब देखिए आपको बता दो कुल आयतन उसका कितना है आपका 990, भरा कितना है 660, तो खाली कितना होगा 0 3 330, कितनी खाली होगी 330। तो यानी कि आपको कहा गया टंकी का कितना भाग खाली है, तो भाग बराबर खाली भाग, यानी कि खाली भाग बराबर आप कितना कह सकते हैं 330 लीटर खाली है। कुल आयतन कितना है 990, 1 0 0 से कट गया, 33 तिया 99, यानी कि 1/3 भाग जो है क्या है वह खाली है। तो बी इज द राइट आंसर, 1/3 भाग खाली है। पहले मैंने क्या कर लिया, इस पूरे टंकी का आयतन निकाले, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, फिर उसके बाद इसमें इस बार ऊंचाई जो ऊपर थी 9 तक, इस बार कितने तक करना, क्योंकि पानी 6 तक भरा है तो 6 तक ले लिया जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग, लंबाई चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई में ही परिवर्तन होगा, क्योंकि पानी कम में भरा है ज्यादा, तो इस वजह से इसका आयतन भरे हुए पानी का, तो वो खाली का आयतन पूछ रहा है तो खाली निकाल लिया गया। फिर उसके बाद आपकी बात होती है। चलिए अगर ये भी चीज आपको समझ में आ गई हो तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं। देखिए ये क्वेश्चन, एक घनाभाकार बॉक्स की 4 बीमाएं नीचे दी गई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर मैं आपसे पूछ लूं तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा घनाभाकार बॉक्स की बीमाएं नीचे दी गई हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई।
तो कौन सी लकड़ी की 1840 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करना पड़ेगा? यानी कि दो ऐसे को उठाइए, दो के ऐसे का आयतन निकाल लीजिए, उन आयतनों का योग करिए और अगर उसका योग कितना होगा 18,440 तो वही सही होगा। जैसे पहले का हम लोग आयतन करते लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो यहां से 25 गुना के 50 500 और गुणे 18 तो कितना होगा 18 पचे 90, तो ये 2 जीरो लग गया 9000। ठीक है 9000। फिर यहाँ से 20 बिसैया 400 और गुणे 23 करेंगे तो यहाँ से डबल जीरो और यहाँ से 4 3 12 के 2 4 दूनी के 8 का 9। फिर उसके बाद यहाँ से अगर इसका आयतन किया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो इसका कितना हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए। अगर मैं आपसे बात कर लूं तो 22 और 21 का गुणा कर लेते हैं, थोड़ा से 22 का और 21 का गुणा कर लेते हैं तो कितना होगा 1 1 1 2 1 2 2 1 2 4 4 तो कितना होगा 2 6 4 तो कितना होगा 462। तो आपका इन दोनों का गुणा 462 हो गया। देखिए आगे पीछे गुणा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, गुणे आपका कितना 20, अगर गुणा कर दूंगा तो 0 और फिर 2 दूना के 4 और 2 छक्का 12 के 2 और 2 चौको 8 का 9। अगर इसकी बात हो जाए तो इन दोनों को जोड़िए जरा, देखिए तो क्या हो जा रहा है क्या, तो हम लोग तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, 0 और यहाँ से 4 और इसका 4 यहाँ से 9 9 18। मतलब कौन कौन से का आयतन बी और सी का आयतन यदि मैं ले लूं 3 लंबाई गुणे चौड़ाई, इनको जोड़ दिया जाए तो यह पूरा पूरा बक्सा का प्रयोग हो जाएगा। यानी कि कौन सा सही होगा बी और सी, यानी कि विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। आयतन निकालना, ठीक आगे बढ़ता हूं, यह आयतन ही निकाल लेना, कुछ और करना नहीं। चलिए मित्रों धन्यवाद। आपने देखा कि मैं जो भी प्रश्न जो भी आपके बीच सिलेबस लेके आ रहा हूं सभी सिलेबस का आपको पूरा पूरा हल दे रहा हूं। बस आपसे एक निवेदन है, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर और एक कमेंट, बस इतना ही मुझको चाहिए। ना बीच में मैं आपसे बोलूंगा ना हर बार कहूंगा, केवल एक बार आपसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद।